अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम अटेम्प्ट करेंगे ईकैट एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आसान एमसीक्यूज़, क्योंकि जो मुश्किल एमसीक्यूज़ हैं वो मुझे अभी तक खुद नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा। हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। डेफिनेटली कांस्टेंट तो सब में साथ ऐड होगा जब भी इंटीग्रल को एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास बीटा ऑप्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन बनी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने ख्याल रखना है इसको साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेट करते हुए 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी राइट कर देते हैं, जो कि 100% रॉन्ग है। क्यों भला? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ये नहीं होती। तो फिर हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो हमें सहारा लेना पड़ता है साथ 1 का, यानी इस पे हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। और जब भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, एक बात का और ख्याल रखिएगा, हम अप्लाई करते हैं आइलेट शॉर्टकट टेक्निक है जो हेल्प कर देती है। किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, उसके बाद हमारे पास एल से लॉगरिथमिक है, ए से अलजेब्रिक है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक है, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 1 हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इसे मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन का हमें लेना होता है डेरिवेटिव। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड फंक्शन होता है उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन जस्ट 1 ना भी राइट करूँ तो अंडरस्टूड है, ये क्या आएगी हमारे पास एक्स प्लस सी। कैसे? एंटी डेरिवेटिव को डेरिवेटिव की सिंबल से कैंसिल करूंगा, रिमेनिंग एक्स ही आएगा। तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या है, फर्स्ट सेम, तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या, फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1 की इंटीग्रेशन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ऑपरेटर आ जाएगा डी एक्स। अरेंज करता हूँ एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको अगेन रीअरेंज करता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2, यहाँ एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास पावर वाला फार्मूला है, अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम पावर में एक ऐड करते हैं, एडेड पावर से डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर -2 से डिवाइड किया और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अब साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम क्या करते हैं, ये तो नेगेटिव प्लस, हम पावर में एक ऐड करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 में एक ऐड करूंगा तो 1/2, इसी से डिवाइड करूंगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप नोटिस करें 1/2 से कैंसिल, रिमेनिंग आएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। हमें ऑप्शन पे जाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट की हुई हैं। अल्फा ऑप्शन है 1/3 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बीटा ऑप्शन है हमारे पास 1/3 लॉग एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 1/6 लॉग एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें इसके सूटेबल आंसर पे जाना है, करेक्ट आंसर पे जाना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इस पे अप्लाई करते हैं ट्रेडिशनल वे, यानी सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को
राइट करूँगा इक्वल टू 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। देन सबसे पहले इस पे मैं अप्लाई करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, लास्ट में जाके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनेगी। और वो सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? वो सूटेबल ऑप्शन होगी चार्ली। अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि हमने स्मार्ट वर्क करना है। और वो स्मार्ट वर्क क्या है? मैंने आंसर तक कैसे पहुंचा हूँ? स्मार्ट वर्क के थ्रू ही पहुंचा हूँ। हमने ये फार्मूला याद रखना है। हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप नोटिस करें, अगर मैं इसी पे अप्लाई करूं 1/x² माइनस 9 को 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, dx इक्वल होगा 1/2 इंटू a यानी 2 इंटू 3 नेचुरल लॉग x माइनस a क्या है 3/x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप नोटिस करें हमारे पास ऑप्शन कौन सी बनती है? 1/6 लॉग x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो हमें MCQs अटैम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल 1/1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx। हमें इसकी 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पे जाना है। तो डियर स्टूडेंट, क्यों ना हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इसको इस तरह राइट किया, e टू द पावर माइनस x को 1/e टू द पावर x dx। आप नोटिस करें फर्दर इसको मैं राइट कर सकता हूँ, एलसीएम लूँगा e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस 1 dx डिवाइड है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx। अब आप नोटिस करें डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। हमारे पास ऐसा एक फार्मूला होता था, कौन सा फार्मूला है? यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंटीग्रल, यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो इक्वल किसके होता है? नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो किसके इक्वल आएगा? इक्वल आएगा लॉग e टू द पावर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है कौन सी? बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs इंटीग्रल सेकेंड इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रल कोसेकेंड इनवर्स x dx इज इक्वल टू। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें सूटेबल ऑप्शन तक जाना है। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। अगर हमें प्रॉपर्टी आती हो तो प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर मैं आपके साथ ये प्रॉपर्टी शेयर करता हूँ, फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो हमारा MCQs इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। कैसे पता चला कि ये फार्मूला यूज़ होगा? देखें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ऑप्शन उसने दी हुई हैं, हमें ऑप्शन से हेल्प मिल जाती है। अगर मैं इन दोनों इंटीग्रल से कॉमन ले लूँ इंटीग्रल, तो ये बनेगा सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x dx। और आपको ये पता होना चाहिए किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास इक्वल होगा इंटीग्रल, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये वैल्यू इक्वल होती है π/2। और π/2 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डेफिनेटली π/2 कांस्टेंट कंसीडर होते हुए स्टार्ट में इंटीग्रल dx, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा π/2 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फार्मूला आपको डियर स्टूडेंट याद रखना होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है? सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x इक्वल होता है π/2। हम ट्रिग्नोमेट्री के यूनिट में इसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फिर सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? सूटेबल ऑप्शन है π/2 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमारे पास बीटा ऑप्शन है जो सूटेबल ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ MCQs अटैम्प्ट किए रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।